हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम यहां पर वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि स्टूडेंट्स आप तक क्लास का अपडेट पहुँच सके शाम के 6 बजे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चलिए भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड द डिफरेंस इज 13। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे स्टार्ट करना है सबसे पहले देखिए, और ये है वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन की। इसका मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे और दो वेरिएबल्स हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। चलिए भाई देखिए, बहुत सिंपल होता है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, जितना हो अपना कंसंट्रेशन यहाँ पर देना। ठीक है, फोकस पूरा होना चाहिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। ठीक है, कोई दो नंबर है जिनका सम 35 है। अब इसमें एक बात और कही गई है कि उनका डिफरेंस 13 है। सबसे पहले चीज पे ध्यान देना, दो नंबर्स होंगे अगर, ठीक है, उनका सम 35 है और डिफरेंस 13 आ रहा है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक नंबर ऐसा होगा जो बड़ा होगा, एक ऐसा होगा जो छोटा होगा। तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, मैंने मान लिया कि नंबर्स एक्स एंड वाई है। सपोज जहां पर मैं ऐसा कह देता हूं कि एक्स जो है वाई से बड़ा है सपोज। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट अगर आपको उसका निकालना है इसका आंसर, तो सबसे पहले पहली कंडीशन की तरफ ध्यान देंगे आप। भाई केस 1 में क्या बोला गया कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 35 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, x प्लस वाई बराबर 35। इससे प्रीवियस क्लास में हमने आप सभी को सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड सिखा दिया है। तो सबसे पहले तो आप सही बच्चे उस क्लास को जाकर भी जरूर देखें, प्लेलिस्ट बन चुकी है भाई। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, दूसरे केस में कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, 13 है। अब डिफरेंस 13 है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स x माइनस वाई कितना हो गया, 13। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता भाई। मैंने आप सभी को एलिमिनेशन मेथड सिखा रखा। एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, मतलब x और y की वैल्यूज यहां पर निकालनी होती है। तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज निकालने का एक मात्र तरीका यह है कि अगर आप इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ऑन एडिंग दिस इक्वेशन y विल एलिमिनेट, y यहां से हट जाएगा। अब जिसको एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आ रहा है भाई, उसके लिए उन सही बच्चों को क्लास देखनी पड़ेगी। तो यहां पर स्टूडेंट मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। चलिए, तो स्टूडेंट्स ऑन एडिंग सिखाया सब है। देखिए ऐड करने में क्या होता है, ऐड करने में ठीक है जैसे दिए होते हैं क्वेश्चंस उनको उसी वे में सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है यहाँ पर। नो नीड टू चेंज एनी साइन। ठीक है, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज करने ही नहीं है क्योंकि आपने एडिशन बोला है। तो एडिशन के टाइम पे स्टूडेंट जैसा दिया है वैसा ही लिख देते हैं। तो प्लस प्लस कितना हो गया, ये तो 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 0 हो गया, और ये हो गया स्टूडेंट 48। तो यहां से स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 24। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू 24 आ गई है तो y कितना आएगा भाई। चलिए, तो x 24 आ गया, यहां रख दीजिए पुट x बराबर फर्स्ट वाले में रख दीजिए। ठीक है, तो x 28 आ गया है, तो 24 ना, 48। ठीक है, तो 24 प्लस y इज इक्वल टू 35। तो y कितना आ जाएगा भाई, इसको यहाँ ट्रांसफर करिए तो ये आ जाएगा आपका 11। तो आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम 35 है और इनका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, कितना है डिफरेंस आप देखिए 13 आ भी रहा है। 24 माइनस 11 कितना आएगा, 13। तो ये रहा आपके आंसर। चलिए भाई मूविंग, ठीक है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पेपर में देखने को मिलने वाला है भाई। सभी बच्चे इसको प्रिपेयर जरूर करेंगे, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। नाउ
A man has only 20 पैसा coins. A man has only 20 पैसा coins and 25 पैसा coins in his purse. उसके पर्स में उसके पास सिर्फ 20 पैसा और 25 पैसा वाले कुछ कॉइन्स हैं। अब वो कह रहा है अगर टोटल कॉइन इसके पास 50 हैं और अगर अमाउंट में चेक किया जाए टोटल, देखिए टोटल क्वांटिटी, पैसों की जो क्वांटिटी है वो टोटल कितनी है भाई 50, मतलब 50 सिक्के अगर हैं उसके पास टोटल, तो उसमें से कुछ 20 पैसे वाले हैं और कुछ 25 पैसे वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ में क्या सोचने वाली बात है इसके अंदर कि हमें यही नहीं पता कि 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, 20 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको कंसीडरेशन में डालना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए एक चीज़ और पे गिवन है, इतना जरूर दे रखा है कि टोटल अगर अमाउंट कर रहे हैं, टोटल अगर काउंट कर रहे हैं तो इस जो पूरा जो रुपया बन रहा है वो ₹11.25 बन रहा है। अब ऊपर पैसों में दे रखा है, नीचे रुपये में दे रखा है। तो अगर स्टूडेंट देखिए आपको तो पता ही है स्टूडेंट, क्वांटिटी अगर आपको कुछ भी दे रखा, अमाउंट दे रखा, तो राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में, ठीक है ना, सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर या तो सारी बात पैसों में करिए या तो रुपीज में करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे का कॉइन आ रहा है, होता था, हाँ ठीक है। लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू x, ठीक है। चलिए तो सुन देखिए मैंने ऐसा कह दिया कि उसके पास 20 पैसे के x कॉइन्स हैं, ठीक है ना। तो और लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स y। अब सुन देखिए केस 1 की तरफ जाएं, बात कर रहा है टोटल कॉइन। भाई टोटल कॉइन्स इसके पास 50 हैं, ठीक है। टोटल कॉइन्स इसके पास 50 है, इट मीन्स फ्रॉम हेयर वी गेट x प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। केस 2 में अगर जाए स्टूडेंट्स, टोटल, ठीक है ना, टोटल अमाउंट कितना है उसके पास ₹11.25, ठीक है ना, ₹11.25, इट मीन्स इट इज 1125 पैसा अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान देना, जैसे 25 पैसे के अगर 2 कॉइन होंगे आपके पास, 25 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे, तो आप कहेंगे मेरे पास टोटल 50 पैसे हैं, ठीक है। मतलब आपने 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता लग गया मेरे पास टोटल 50 पैसे हैं, ठीक है, यस। अगर 50 के 4 कॉइन्स हैं तो आप कहेंगे मेरे पास टोटल 100 पैसे हैं, मीन्स ₹1 है। तो आप कर क्या रहे हैं आप, ठीक है, जितने भी देखें यहाँ पैसे हैं उसको, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट यही तो करेंगे, 20 पैसे के कॉइन कितने हैं, 20 पैसे वाले कॉइन्स अगर x हैं तो टोटल पैसा कितना है इसके पास 20 पैसे वाले, ठीक है। कितने स्टूडेंट टोटल कितना आ गया यहाँ पर 20 इंटू एक्स, 20x यहाँ से हो गया, टोटल पैसा ये हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका तो 25 इंटू वाई, ठीक है ना। ये भी पैसे हैं, इतने पैसे टोटल ये और इतने पैसे टोटल ये, और दोनों को अगर काउंट किया जा रहा है तो टोटल कितना आ रहा है 11.25। अब इसको ये ना लिख के स्टूडेंट्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई आप इसको लिख देना, तो ये भी पैसे में आ गया, ये भी पैसे में आ गए, ये भी पैसे में आ गए, सब कुछ पैसे पैसे में निकल चुका है। तो मतलब अब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तब हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है। चले भाई अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए आप, 5 से कर दीजिए, 5 4 20, 5 4 25 और ये, ठीक है। तो ये आएगा इसमें ऑन रिड्यूसिंग दिस 5 4 20, ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आ गया, ठीक है। इससे छोटा ही नहीं हो सकता तो इसको आप सेकंड मान लेना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, वो तो ठीक हो गया, ठीक है। वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चीज़ एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें ये चेक करना है कि कोई एक वेरिएबल आपको कंसिडरेशन में लेना है। मैं आप चाहें तो x ले लें, आप चाहें तो y ले लें। तो अगर मैं x को लेना चाहूँगा तो स्टूडेंट्स, तो x के कोफिशिएंट को मैं सेम करूँगा, ठीक है ना, मेरे x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए।
तो चलिए पहला काम वही है कि मैं अपने x के कोफिशिएंट को सेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो y को कर सकते हैं। तो सो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और इधर x का कोफिशिएंट स्टूडेंट कितना है 1 है। तो उसको सेम करने के लिए भाई यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट क्या 4x प्लस 4y बराबर 200 और इसको मान लीजिए अपनी थर्ड इक्वेशन। चलिए अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पर आपको इनको सॉल्व कर लेना भाई। चलिए तो सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को फ्रॉम किससे 2 से कर लीजिए। तो चलिए तो 4x प्लस 4y, ठीक है, सॉरी 4x प्लस 5y 225 और ये आ रहा है स्टूडेंट्स 4x प्लस 4y 200। सब्ट्रैक्ट करने पर ही साइन चेंज होता है भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर ही साइन चेंज होता है, ध्यान रखना। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब हो तो एलिमिनेशन रहा है यहाँ पर, तो साइन चेंज होगा। किसका होगा साइन चेंज, ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। नीचे वाले जितने टर्म्स हैं उनके पास जो जो साइन है उसके अपोजिट कर दीजिए और जो साइन इनके पास थे उसे इग्नोर कर दीजिए। अब ये साइन इनके पास नहीं रहे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये y का आएगा प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस, ये कितना आएगा 25। तो भाई यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो y 25 मीन्स मेरे पास स्टूडेंट्स y क्या लिया था मैंने 25 पैसे के टोटल 25 कॉइन्स थे, ठीक है। 25 पैसे के टोटल 25 कॉइन, तो 625 पैसा तो यहाँ पर आ गया आपका। अब आपको x भी निकालना है, इसने ये पूछा है ईच काइंड, ठीक है ना, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। तो स्टूडेंट्स 25 पैसे के तो 25 कॉइन्स हैं, तो x के कितने होंगे यहाँ पर हम निकाल दीजिए, y के लिए यहाँ रख दीजिए 25, इसके भी 25 है तो 500 और 625 और 500, ठीक है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये निकाल देंगे स्टूडेंट्स आप लोग, बहुत इजी है। x की वैल्यू भी 25 ही आ रही है, आप देख लेना, ठीक है। तो y को 25 यहाँ रखेंगे आप लोग, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, तो x भी 25 आएगा और चेक कर सकते हैं आप यहाँ रख के, इक्वेशन भी सही आ रही है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, चलिए हाफ द पैरामीटर ऑफ अ गार्डन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आना तो चाहिए भाई आपको, एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ गार्डन, जिसकी लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो ब्रेथ से 4 मोर है, मतलब 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है इसमें। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें पूरा स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए दैट हाफ द पैरामीटर ऑफ अ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन, ठीक है ना, हुज लेंथ इज, ठीक है 4 मीटर ज़्यादा होगी, 4 लिखा होगा, ठीक 4 मीटर है, ठीक है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। व्हाट इज 36 मीटर है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं भाई कि विड्थ तो 36 दे रखी है, इट इज नॉट विड्थ, ठीक है। दिस 36 इज व्हाट, दिस इज हाफ ऑफ द पैरामीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में बात इसी की कर रखी है। इसके अंदर देखिए एक स्टेटमेंट दो अलग एक ही लाइन में स्टूडेंट 2 कंडीशन है, तो हाफ द पैरामीटर गार्डन फिर कॉमा लगा रखा है। अब गार्डन के बारे में बात हो रही है कि जिसकी लेंथ स्टूडेंट ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है, और फिर ये खत्म हो गई कंडीशन। तो इस 36 मीटर, ये ऊपर वाले के लिए बात हो रही कि हाफ द पैरामीटर गार्डन इज 36 मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले चीज में क्या करना है आपको, लेट, ठीक है ना, लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन इज गिवन दैट पैरामीटर भाई क्या होता है, 2l प्लस b तो होता है ना, तो 2l ये लेंथ मैंने ले ली, ये ब्रेथ, ठीक है ना। इस पैरामीटर का आधा किसके बराबर है, 36 के बराबर। इट इज गिवन द क्वेश्चन, इट मीन्स इसको से काटें तो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, मतलब हमारे पास पहली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर कितनी आ गई, 36 आ गई। अब अगली चीज लेंथ के लिए बात हो रही है भाई, दैट लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन भाई,
दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज 4 ज़्यादा, लिखते हैं ऐसे स्टूडेंट, लेंथ इज 4 ज़्यादा, लेंथ इज 4 मोर, किससे, ब्रेथ से। तो इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी सेकंड आ गई। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैंने तो आपको बता दिया है, होमवर्क से भाई। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे सबसे पहले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, उसके बाद स्टूडेंट्स कमेंट में मुझे इसका आंसर दे देना भाई। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बनाना बस हो गया, वही बहुत कुछ है, बाकी तो आपको आता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सिंपल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो पेयर ऑफ एंगल हु सम मेजर्स 180 डिग्री, जिसका सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री कहलाया जाता है, होता है मतलब, ठीक हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर x एंड y, मैंने कह दिया एक x है तो एक y है रिस्पेक्टिवली, मतलब मैंने लार्जर x ले रखा और स्मॉलर y ले रखा है। तो स्टूडेंट वी नो दैट व्हाट, हम जानते हैं एक चीज स्टूडेंट, वी नो दैट ठीक है, अगर x और y स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, देखिए लार्जर और टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर x और y, ठीक है, ठीक है, अगर हम कहें कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं, ठीक है, तो ये गिवन है हमें, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं करके, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, वी नो दैट कि x प्लस वाई कितना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना एस the sum of supplementary measures 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, दो पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना, जिनका सम 180 डिग्री है। अब यहाँ पर गिवन ही था स्टूडेंट, ये x और y क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, x एंड y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ और गिवन है स्टूडेंट्स, वो क्या, इसको आप पहली मान लेना, ठीक है। तो अब हम कंडीशन पे जाते हैं, जो लार्जर वाला है स्टूडेंट्स में, लार्जर वाला जो है, तो लार्जर और टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो जो लार्जर है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर वाला एंगल है स्टूडेंट्स, वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है। तो लार्जर कौन सा लिया है स्टूडेंट, तो लार्जर विल दिस इज 18 ज़्यादा, किससे, दिस एक्स से, किससे, इस एक्स से। इट मीन्स यहाँ से अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए इसको एक्स के टर्म्स में आंसर निकालने की कोशिश करें, तो -18 को यहाँ भेज दीजिए, तो x माइनस वाई, ठीक है, हो गया। तो इसमें ये हो गया आपकी इक्वेशन x माइनस वाई बराबर माइनस का 18, और आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, ऑन एडिंग, एडिंग से ही काम हो जाएगा, एडिंग से काम हो जाएगा स्टूडेंट, ये और ये कट जाएंगे, देखिए 2x बराबर, ये तो ऐड हो जाएंगे, ये कट जाएगा और ऐड करने में, और ये आएगा 2 168, ठीक है, 168, तो x बराबर आ गया 2 8 जा 16 2 4 जा 84, ठीक है ना, x आगे कितना स्टूडेंट्स 84, 2 8 16 2 4 जा 8। और स्टूडेंट्स समझ में आया भाई सभी बच्चों को, ठीक है, ठीक है, इसको इससे आप माइनस करेंगे ना, ये आएगा टर्म में से 8 गया 2 6 164, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप पुट कर देना यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा, फर्स्ट में पुट x इज इक्वल टू 84 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए 84, तो उसमें यह आएगा आपका 84 प्लस y बराबर 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 84, इट विल हाउ मच, ये आएगा आपका 10 9 8 7 6 और 17 8 9 96, तो ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, राइट, दिस 96 इज हाउ मच, कितना लिखा है वाई आर 96, ये सही है नहीं है, चेक कर लेना एक बार आप सही बच्चे, राइट। 18 ज़्यादा है कह रहा है, 8 9 17, 2 8 into 4 is 8, -18, ठीक है, x माइनस वाई, ये हुआ प्लस माइनस माइनस और ये कटा, अच्छा 2, एक चीज़ गलत हो रहा है यहाँ पर, ये तो 2 आएगा ना स्टूडेंट्स, 82 आएगा, ये तो 162 होना है, तो गलत हो रहा है 162, ठीक है, 81 81 81 कितना 99, ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 99। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये 18 ज़्यादा, ठीक हो गया, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 99, ये गलती हो गई थी, इसको मैंने सही कर दिया यहाँ पर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ऐसे ही कराऊंगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस, देख लीजिए, ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए भाई, सो बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर इट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको करने का एक आपको पहले समझना पड़ेगा, इसमें बात क्या कही गई है, कैसे हम मार्किंग कैसे होती है, ठीक है। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो मार्किंग कैसे होती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही मार्किंग होती है भाई, तो बच के रहना। स्कूल में तो चलिए ठीक है, आपको मार्क्स मिल गए, जितने आपने किए उसके मार्क्स मिल गए, तो गलत करने के भी पनिशमेंट मिलता है, कब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो गलत भी नहीं करना है भाई, ठीक है, तो सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे तो सही में से भी वो जितने गलत किए हैं, ठीक है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ बताया गया होगा कि एक गलत करने के इतने मार्क्स कटेंगे या इतने मार्क्स कटेंगे, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स कट जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स स्कूल तक तो आसान है सब कुछ, जो बच्चों के 90 95 आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, जिनके 80 आ रहे हैं, समझो उनने कुछ गलत भी तो किए होंगे, ठीक है। अब ऐसी मार्किंग तो यहाँ पर है नहीं स्टूडेंट सीबीएसई में, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा, ये तो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, ठीक है। तो अभी तक जिनके 80 आ रहे हैं, और अगर ऐसी मार्किंग होती कॉम्पिटिटिव वाली, तो 80 वाले के 80 नहीं आते, वो 50 में पहुँच जाते हैं, वो कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 1/2 मार्क्स इज रिजेक्टेड, ये कब से होने लग गया, आप सोच रहे होंगे आज तक ऐसा नहीं हुआ, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ऐसा होता है स्टूडेंट, ठीक है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही होता है, गलत के भी मार्क्स काटे जाते हैं, गलत भी नहीं करने होते हैं आपको। तो उसमें लिखा है स्टूडेंट्स कि हर करेक्ट आंसर के तो स्टूडेंट्स 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपने गलत कर दिए तो ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे आपको बस क्या करेंगे, आधा मार्क्स आपका और काट देंगे, ठीक है, जितने आए थे उसमें से आधा मार्क्स और काट देंगे अगर आपने एक गलत और कर दिया तो उसमें, ठीक है। चलिए, तो सर हमें ये नहीं पता, सबसे पहली चीज़ ये कह रहा है कि आपसे बताइए कितने आंसर उसने करेक्टली दिए, तो उसने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका मतलब उसके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चन थे उसके पास, जिसने उसके आंसर दिए, बट वी डोंट नो कि वो आंसर जो जिसने दिए वो करेक्ट थे या रॉन्ग थे, ठीक है। तो इसमें हमको यहाँ से एक चीज़ पता लग गई है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके आंसर उन्होंने करेक्ट दिए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स उन्होंने रॉन्ग दिए होंगे उस बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस पर लिखना लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, मैंने कह दिया वो कितने हैं टोटल, x है, ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्ग, जिनके आंसर उसने गलत दे दिए, तो सर इसने टोटल अटेम्प्ट करे हैं कितने 120, इट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम हेयर, तो टोटल आंसर्ड कितने 120, इट मीन्स x प्लस वाई बराबर, इसका मतलब x सही वाले हैं, y गलत वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गए भाई टोटल क्वेश्चन के हिसाब से उसकी इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अगली इक्वेशन जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, मार्क्स के हिसाब से। तो स्टूडेंट अगर आप, ठीक है ना, अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, देखिए स्टूडेंट्स
चलिए, तो टोटल मार्क्स ही गॉट, टोटल मार्क्स ये जो 90 आए हैं वो कैसे आए, ध्यान रखना स्टूडेंट। देखिए एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो 2 into 1 आपको 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है, समझना। देखिए आपने मान के चलिए, सपोज ऐसा मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है ना, 2 के आंसर तो आपने सही दे दिए, 2 के आंसर सही देने से कितने 2 मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। 2 के आंसर सही दिए तो कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करने का 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चन करने के 2 मार्क्स, ये इसमें लिखा गया है ऊपर, यहाँ पर ध्यान देना 1 मार्क्स इस अवार्ड दिया जाता है करेक्ट आंसर। तो अगर स्टूडेंट देखिए, अगर आपने ध्यान देना 2 क्वेश्चन किए और वो बिल्कुल सही हो गए, उसके आंसर आपने करेक्ट दिए हैं, तो आपको 2 ही मार्क्स तो मिलेंगे। अब हुआ क्या, मैंने आपसे क्या बोला, सपोज आपने 3 क्वेश्चन किए टोटल, 2 तो आपने सही दिए, 2 के आंसर आपने सही दिए, 1 का आपने गलत दे दिया, तो 1 गलत देने से स्टूडेंट्स, 1 गलत देने से आपका 1/2 कट जाएगा। अब कहाँ से कटेगा भाई, बताइए, मतलब 3 में से जो मार्क्स आने चाहिए थे आपके 2, अब वो 2 नहीं आने वाले, अब वो कितने आने वाले हैं भाई, 2 में से आप माइनस कर दीजिए 1/2 को, तो भाई देख लीजिए मुसीबत है बहुत बड़ी, ठीक है। तो उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा स्टूडेंट कितना 5/2, मतलब 2.5 लीजिए भाई, ये तो बहुत गड़बड़ी हो गई, ठीक है, सॉरी ये तो ज़्यादा ही आ गए, सब पॉसिबल नहीं है। कितने आ गए भाई 1.5, लो भाई 2 आने थे आधे मार्क्स, मतलब गलत तो करने नहीं था, इससे अच्छा तो उसको छोड़ दिया जाए, इससे अच्छा तो उसको छोड़ दिया जाए स्टूडेंट, उसको करे ही ना हम, तो 1.5 मार्क्स, 2 आने थे 1.5 आ गए। क्यों हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन रखी थी भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों ने कि गलत करोगे तो आधा और काट देंगे हम, तो यही वाली बात है स्टूडेंट। देखिए अगर आप इसका मतलब यहाँ पर हमने माना है कि हमने x क्वेश्चन के आंसर सही दिए, तो आपको मार्क्स कितने मिले स्टूडेंट्स, x × 1 मार्क्स मिले, ठीक है। और डिडक्ट भी तो होंगे क्योंकि आपने गलत भी कर रखे y, तो कटेंगे कितने y × 1/2, तो यहाँ से स्टूडेंट यह है x - y/2 = 90। सो फ्रॉम हेयर वी हैव अ इक्वेशन 2x - y = 180। इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको मान लेना है आपको पहला, इसको मान लेना है दूसरा, ठीक है। ऑन सॉल्विंग, ऑन एडिंग कर लीजिए, ऐड करने से आंसर आने वाला है क्योंकि, ठीक है, हाँ दोनों जगह y सेम है कोफिशिएंट। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो देखिए ऐड जब करेंगे y से तो y कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x, तो 3x बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो x बराबर 100 आ गया। चलिए बाकी आंसर आप निकालेंगे खुद ही y की वैल्यू, ठीक है। तो उसने जो सही आंसर उसने दिए थे टोटल 100 दिए थे, याद रखना, ठीक है। तो 100 मार्क्स यहाँ से हो गए, ठीक है। गलत कितने थे पता लग जाएगा आपको, 20, ठीक है। गलत 20 थे तो कितने मार्क्स कटेंगे भाई, गलत आपने 20 किए थे, ठीक है, 20 गलत किए तो मतलब 1/2 कितने कटेंगे, 10 कट जाएंगे, तो 100 में से 10 और काट दीजिए, आपके टोटल मार्क्स कितने आ गए 90, जो कि आपको गिवन भी है, आपने चेक भी कर लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों ने क्लास में काफ़ी अच्छे से समझा होगा इसको, और सबसे पहले तो आप इन क्लासेस को जितनी भी मैं करवा रहा हूँ सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए भाई, बोर्ड एग्जाम तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे आपको, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, और जितना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सब यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।